अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इज पावर। तो गाइस आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 की सॉल्व्ड एग्जांपल करने जा रहे हैं। पहली एग्जांपल जो कि 12.1 है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप इस एग्जांपल को करने के काबिल होंगे। तो एग्जांपल नंबर 12.1 करने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन से पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है कि दो चार्जेस हमारे पास, चार्ज नंबर 1 Q1 जो दिया हुआ है वो है 100 माइक्रोकूलम और Q2 चार्ज है 50 माइक्रोकूलम, आर लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन एट पोजीशन R1 3.0J एंड R2 4.0J 4.0I रिस्पेक्टिवली। उसने पोजीशन वेक्टर्स दे दिए चार्जेस के। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। Where the distances are measured in meters, calculate the force on Q2। फोर्स फाइंड करनी है Q2 पे। उसने पोजीशन वेक्टर्स दे दिए हैं, उसने चार्जेस दे दिए हैं और उसने क्या वो एक्स वाई प्लेन पे लोकेटेड है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में आपने उसने सबसे पहले हमें क्या दिया, दो चार्जेस दिए हैं Q1 एंड Q2। Q1 हमारे पास 100 माइक्रोकूलम है और Q2 हमारे पास 50 माइक्रोकूलम है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको मैं एक इस एग्जांपल में आपने एक फॉर्मूले को अपने जहन में रखना है। उस फॉर्मूले को देखते हुए आप इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। वो फॉर्मूला क्या, वो फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। फाइंड तो आपने फोर्स करनी है, उसका फॉर्मूला ये यूज करना है आपने। अब उसने साथ आप ये चीज डायग्राम भी आपको दी हुई है ताकि इसकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकें। आपने देखें कि सबसे पहले हम ये इस चीज को देखते हैं, R21 यूनिट वेक्टर जो उसने दिया हुआ है। अब ये हमारे पास नहीं है R21 यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि अगर R21 यूनिट वेक्टर है तो उसके आगे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू R21 वेक्टर ओवर R21 मैग्नीट्यूड। यानी R21 यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें R21 वेक्टर चाहिए होगा और R21 का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। तो इन दोनों को फाइंड करेंगे और R21 यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम फाइंड करते हैं R21 वेक्टर सबसे पहले। ठीक है, R21 क्या है? ये R21 वेक्टर है, ये Q2 और Q1 के दरमियान ये R21 वेक्टर है। ठीक है, हमने ये फोर्स फाइंड करनी है Q2 पे। तो R21 वेक्टर फाइंड करते हैं। तो बेसिकली R21 हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ये। तो हम इसे लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 रिलेटिव टू Q1। तो ये हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 रिलेटिव टू Q1 जो कि R21 है वेक्टर। ठीक है, और R21 वेक्टर किसके इक्वल होगा? R2 माइनस R1 के इक्वल होगा। इसके इक्वल होगा R2 माइनस R1 के इक्वल होगा। R21 वेक्टर हमारे पास जो कि पोजीशन वेक्टर है वो इक्वल टू होगा R2 माइनस R1। और R2 उन्होंने गिवन में दिया हुआ है 3.0J। ये R1 हमें दिया हुआ है 3.0J एंड R2 दिया हुआ है हमें 4.0I। ठीक है, तो R2 की जगह हम R2 की वैल्यू लिखेंगे जो कि 4I है। R1 की जगह हम R1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि 3J है। तो ये हमारे पास R21 वेक्टर आ गया है। तो R21 यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए थी। एक हमें चाहिए था R21 वेक्टर और एक हमें चाहिए था R21 का मैग्नीट्यूड। तो R21 वेक्टर हमने ये फाइंड कर लिया और R21 का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं हम R21 का। मैग्नीट्यूड ऑफ R21, किसी भी चीज का, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर ले लेते हैं, उनको ऐड करते हैं और उनका अंडर रूट ले लेते हैं। उनका स्क्वायर लेते हैं, उनको ऐड करते हैं और उनका अंडर रूट ले लेते हैं। अब जब यूनिट वेक्टर का इस वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसके हर एलिमेंट का स्क्वायर लेंगे, उनको ऐड करेंगे और उनका अंडर रूट ले लेंगे। अब देखें, पहला एलिमेंट है इसमें 4। उनके जो आगे यूनिट वेक्टर्स हैं उनको नहीं देखना आपने, उनके कोफिशिएंट्स को देखना। मतलब पहला एलिमेंट हमारे पास है 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर लेंगे प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है -3। -3 का स्क्वायर लेंगे और उनका होल का अंडर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड इस तरह से फाइंड कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 3 3 9, 4 4 16, क्या बनेगा 25। तो जब 25 का
अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 मीटर हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। यानी हमारे पास अब दोनों चीजें आ गई हैं, R21 वेक्टर भी आ गया और R21 का मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो हम R21 यूनिट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूले में R21 यूनिट वेक्टर है, इसको फाइंड करने के लिए हमने R21 वेक्टर भी फाइंड किया और R21 का मैग्नीट्यूड भी फाइंड किया। तो फाइंड करते हैं अब R21 यूनिट वेक्टर। R21 यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। अब ये देखें, R21 यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है? R21 वेक्टर ओवर R21 मैग्नीट्यूड। अब R21 यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम R21 वेक्टर भी हमने फाइंड कर लिया और R21 का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया। तो R21 वेक्टर की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे और मैग्नीट्यूड की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो वेक्टर की जगह हमने R21 वेक्टर की जगह 4i माइनस 3j लिख दिया और R21 मैग्नीट्यूड की जगह हमने 5 लिख दिया, जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला था। तो ये हमारे पास R21 यूनिट वेक्टर आ चुका है, जो हमने फाइंड करना था फॉर्मूला में। तो ये हमने R21 यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। बाकी चीजें हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास नॉन है, यही एक अननोन चीज थी। ठीक है, अब Q1 भी उसने दिया हुआ है, Q2 भी उसने दिया हुआ है, R भी हमने फाइंड कर लिया है, जो कि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया है। यहाँ पे वही मैग्नीट्यूड लगेगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमें पता है इस फॉर्मूले का, जो मैं आपको ऊपर बता के आ चुका हूँ, और इसमें हमने R21 यूनिट वेक्टर को फाइंड कर लिया है। दूसरी चीज, मैं आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताता हूँ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पाई की वैल्यू पुट करें, आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें। इसकी जगह अगर आपको ये भी पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, और इसकी के की वैल्यू क्या होती है? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर। आपने ऐसे नहीं करना कि 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू लगाएंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगाएंगे, वैसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने डायरेक्ट इसकी जगह के लिखना है और के की वैल्यू आपने याद कर लेनी है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर। ये इजी वैल्यू है, आपने याद कर लेनी है, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। तो अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह के लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं और फोर्स निकालते हैं। और ये बात आपने याद रखनी है कि जब आपने फोर्स निकालनी है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो पुट करते हैं वैल्यूज। वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखें, के की वैल्यू सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, जो कि के इक्वल था, तो हमने के की वैल्यू पुट कर दी। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर सेकंड, ये हमने वैल्यू पुट की। दूसरी Q1 हमारे पास था 100 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -6 के इक्वल। तो हमने लिख दिया 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कूलम। अगली वैल्यू Q2 की पुट करनी थी। Q2 हमारे पास था 50 माइक्रो कूलम, तो 50 माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 और आगे कूलम ओवर आर स्क्वेयर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर हमने फाइंड किया था, जो कि 5 था, उसका स्क्वेयर नीचे हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर R21, जो कि हम ऊपर फाइंड करके आए हैं, वो 4i माइनस 3j ओवर 5। यह पूरा यूनिट R21 यूनिट वेक्टर में फाइंड किया था, ये हमने आगे लिख दिया। अब आपने वैल्यूज पुट कर ली, तो आपने नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? सिंपली आप सारी वैल्यूज को आपने कैलकुलेटर में डाल देना है और सिंपली आंसर आ जाएगा आपके पास। वो कैसे करना है? सिंपल क्या करेंगे, वही सारी वैल्यूज उतार देंगे। ओपन ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई 10 की बार 9 ब्रैकेट क्लोज, ओपन ब्रैकेट 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की बार -6 कूलम ब्रैकेट क्लोज, फिर ओपन ब्रैकेट डालेंगे, फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की बार -6 कॉलम ब्रैकेट क्लोज इक्वल दबा के नीचे 5 का स्क्वायर है तो 25 से डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा 1.8 उसे एक दफ़ा 4 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे और माइनस लिख के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसे माइनस लिख के फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही 1.8 को, और 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा? 1.08। तो आंसर आ गया। तो वैल्यू निकल आई। आपने सिंपली उसकी वैल्यू ये निकलेगी F21 1.44i माइनस 1.08 जे कैप। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स निकल आई। तो मैंने आपको पहले बताया था कि फोर्स जब निकाल लेंगे तो आपने उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसकी डायरेक्शन निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का मैंने ऊपर आपको तरीका बताया था कि हर एलिमेंट का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेके ऐड करना है और ऊपर उसका अंडर रूट ले लेना है। तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं।
पहला 1.44 है, उसका स्क्वायर लेंगे, फिर 1.08 माइनस 1.08 है, उसका स्क्वायर लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और ऊपर अंडर रूट ले लेंगे होल का। तो जब इसको भी सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आएगा 1.8। चूंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड आगे न्यूटन लिख देंगे हम। दूसरी चीज जो हमने फोर्स की फाइंड करनी है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। तो डायरेक्शन फाइंड करते हैं हम, डायरेक्शन फाइंड करते हैं f(1) की, तो वो किसके इक्वल होगी, टेन इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। y कंपोनेंट क्या है हमारे पास 1.08 और x कंपोनेंट क्या है हमारे पास 1.44। दोनों को ओवर में लिख दिया, टेन इनवर्स उसके पीछे लिख देना है। कैलकुलेटर पे ये पूरी वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास -37 डिग्री आ जाएगा। आगे आपने लिख देना है विद एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास डायरेक्शन भी आ गई, काम आपने सिर्फ इतना करना था। तो ये हमारे पास फोर्स निकल आई है ऑन Q2, ये फोर्स हमने फाइंड कर लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।